मैं ओपन चैलेंज आपके पैम्फलेट के जरिए अरविंद केजरीवाल को करना चाहता हूं, अगर दम है तो इस झुग्गी बस्ती में आए और एक रात गुजार के दिखाएं। देखिए ये अरविंद केजरीवाल जी का पानी है जो ये दे रहे हैं दिल्ली की जनता को। अगर पास में आप देखें पूरा का पूरा पीला पानी है ये। हम यही कह रहे हैं, ये बात राजनीतिक नहीं है, ये बात बच्चों के भविष्य की है। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये इस तरह पानी को पी रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी के मन के अंदर 1% भी इंसानियत नहीं है। क्या कोई भी व्यक्ति इस पानी को पी सकता है? कोई नहीं पी सकता है। 10 साल हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार को और अगर अभी तक पीला पानी दे रहे हैं दिल्ली के अंदर तो भगवान अरविंद केजरीवाल से दिल्ली को बचाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। और अब दिल्ली चुनाव को लेकर सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। 5 तारीख को सिंगल फेज में पूरी दिल्ली में चुनाव होने हैं और 8 तारीख को नतीजे आएंगे और नतीजे ये बताएंगे कि दिल्ली में कौन सी सरकार इस बार दिल्ली को मिलने जा रही है। और इसी कड़ी में अलग अलग क्षेत्रों में हम जा रहे हैं और इस वक्त हम पहुंचे हैं मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के कबीर नगर के संगम पार्क की ये झुग्गी है। और दरअसल झुग्गियों की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि दिल्ली का मतलब सिर्फ लुटियन जोन्स नहीं होता है, जैसा कि हमने पहले भी आपको कई रिपोर्ट्स में दिखाई है। एक दिल्ली ये भी है और इस झुग्गी में रहने वाले लोग भी एक निर्णायक रोल होता है उनका सरकार बनाने का। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी भी हैं। इस बार क्या लग रहा है, झुग्गी वाले भी एक निर्णायक रोल अदा करेंगे? देखिए इस बार दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि उसको भारतीय जनता पार्टी को चुनना है। अगर आप देखें जी बिल्कुल, अगर आप ध्यान से देखेंगी कि यहाँ पे ये इस वक्त कहा गया था कि भाई हर झुग्गी बस्ती के अंदर साफ पीने का पानी आएगा, कोई गंदगी नहीं होगी। अगर आप देखें कि 10 साल हो चुके हैं और यहाँ पे झुग्गी बस्ती के हमारे जो भाई बहन अभी भी गंदगी में रह रहे हैं। आप ऊपर देखें कि किस तरीके से जो है नंगी तारें लटकी पड़ी हैं। अगर आपका कैमरा पर्सन ऊपर दिखाएगा कि अगर बारिश हो जाएगी तो ये तारों से करंट निकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी जान को भी खतरा पड़ सकता है। तो ओवरऑल ये बात सिर्फ झुग्गी बस्ती की नहीं है, बात है कि पिछले 10 साल के अंदर जो वादे किए गए थे नहीं थे। और जैसा आप ये पानी देख रही हैं ठीक वही हाल यमुना माँ के पानी का है जो अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में। प्रश्न भाई मेरा वही था कि आप किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे, जिस हरियाणा में पले बढ़े, जहां जन्म स्थान है, कभी भी कोई इंसान अपने जन्म स्थान को गलत नहीं बोलता है। अच्छा, जिस हरियाणा में आपका जन्म हुआ, आज आप उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं कि हमारी यमुना जो जहरीली हुई है वो हरियाणा की वजह से। देखिए जो व्यक्ति अपने बच्चों की सर की झूठी कसम खा रहा है, जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि का नहीं रहा, वो जनता का क्या रहेगा? आप कभी सोच सकती हैं कि हरियाणा की जनता या दिल्ली की जनता जो है, कोई भी देश की जनता कभी जहर डालेगी पानी के अंदर अपने देश के दूसरे नागरिक के? अगर मैं अब जैसे अगर आप चल रहे हैं, अगर आप देखिए स्थिति क्या है, अगर यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं जी, अगर आप यहाँ पे दिखाएंगे तो ये है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का असली मॉडल। तो वो खुद 52 करोड़ के शीश महल में रह रहे हैं और इस तरीके से हमारे झुग्गी बस्ती के भाई बहन जो हैं वो रह रहे हैं। तो ये एक डिकोटमी है, एक पैरेलल है जो दिल्ली की जनता के सामने। और कहते हैं ना हर झूठ का अंत होता है, तो ये चुनाव में अरविंद केजरीवाल के झूठ का अंत होने वाला है। अच्छा, बीजेपी का भी एक स्लोगन है कि जहां झुग्गी वहीं मकान। तो इस बार क्या माना जाए, 2030 के जो चुनाव कवरेज के लिए हम निकलेंगे, शायद दिल्ली में झुग्गी ना दिखे? देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि देश के हर गरीब को पक्का घर देंगे और उन्हें 4 करोड़ से ज़्यादा गरीबों तक पक्का घर पहुंचाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां झुग्गी है ठीक वहीं पे, ठीक उधर ही अगर आप देख वहाँ पे ही झुग्गी वालों को पक्का मकान मिलेगा। तो ये कहना सही नहीं होगा कि झुग्गी नहीं होगी, ये कहना सही होगा कि हर झुग्गी वाले को पक्का मकान मिलेगा। प्रदीप जी, एक और सवाल, क्योंकि केजरीवाल ने कहा है कि अगर इस बार झुग्गी से अगर मुक्ति मिल जाएगी यहाँ के लोगों को, बीजेपी या अमित शाह जी अगर झुग्गी के बदले मकान में शिफ्ट करेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो क्या माना जाए? तो झूठे व्यक्ति हैं जो व्यक्ति अपने बच्चों की सर की झूठी कसम खाएं, कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कांग्रेस से भी गठबंधन नहीं करेंगे। मैं ओपन चैलेंज आपके पैम्फलेट के जरिए अरविंद केजरीवाल को करना चाहता हूं, अगर दम है तो इस झुग्गी बस्ती में आए और एक रात गुजार के दिखाएं। जिस तरीके से इतनी बुरी स्थिति के अंदर हमारी माताएं बहनें और बच्चे रहते हैं, यहाँ पे इतनी गंदी नालियां हैं, हर बच्चे के बहुत बुरे हाल हैं। अगर आप बात करें जी, आपको लगता है कि जो केजरीवाल जी 10 सालों में इस झुग्गी की किस्मत बदल पाए हैं, कुछ आगे होता दिख रहा है? नहीं, अभी तक तो खैर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ भाई। यही सीसी डलवाई थी और ये पानी है जो टंकी का नहीं आ रहा, तो ये समर लगवा दी है जगह जगह। अच्छा, एक बात बताओ दीदी, हम थोड़े देर में हमें बदबू इतनी दिखी, हमें मास्क लेना पड़ा, आप लोग कैसे रहते हो यहाँ? क्या करें, हमारे तो बच्चों की जिंदगी कीड़े मकोड़ों की है जी। कीड़े ऊपर आ जाते हैं चढ़ चढ़ के निकल के,
और कूड़े जगह जगह, लेटरिन, मतलब गंदगी बहुत ही ज़्यादा है। प्रदीप जी एक सवाल, क्योंकि जाहिर है हम थोड़ी देर के लिए आते हैं तो हम भी आते हैं यहाँ से, अपने फुटेज बनाए, हमने लोगों से बात की, चले जाते हैं, लेकिन एक नरक रूपी झुग्गी है। आपको यहाँ पे रहना पड़ता है, मुश्किल है, और लगता है कि बीजेपी इन लोगों के लिए आगे, क्योंकि सिर्फ वोटरों की बात नहीं है, इनसे जुड़े इनके परिवार है, इनके बच्चे हैं। देखिए, मैंने देश का कोना कोना घुमा है, 400 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में ट्रैवल किया हूँ, पर जितने बुरे हालात यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं झुग्गी बस्ती में दिल्ली में, मैंने कहीं नहीं देखे। इसीलिए, और पर्टिकुलर यहाँ पे, इसीलिए मैं इस बार कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता ने 10 साल कांग्रेस को चुना, अभी भी गंदगी साफ नहीं हुई, झुग्गी बस्ती वालों की ज़िंदगी बेहतर नहीं हुई। 10 साल अब तक आम आदमी पार्टी को चुना, कोई बेहतर नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, सबको मुफ्त बिजली भी मिलेगी, हर झुग्गी बस्ती वाले के आसपास 0 गंदगी रहेगी, उसका वहाँ पक्का मकान रहेगा, उसके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 10 लाख तक का फ्री इलाज होगा। तो अगर अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहती है। पर एक और चीज़ आप देखिए, जैसे यहाँ पे इनका घर है, यहीं पे पोल और वायर लटका हुआ है, तो अगर कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कहीं बारिश के समय में ये वायर से अगर करंट लगे तो किसी भी बच्चे की जान को खतरा पड़ सकता है। और 52 करोड़ के अरविंद केजरीवाल जी खुद शीशमहल में रहे, हमारे झुग्गी बस्ती के भाई बहनों के लिए पक्का घर तक नहीं बनाया, और ये नंगी तारे जो लटकी हुई हैं 10 साल हो चुके हैं, अभी तक नहीं ठीक है। और जैसे ये पानी ठीक उसी तरीके से उन्होंने यमुना में पानी की स्थिति को छोड़ा है। तो अरविंद जी की दुख की बात है कि उनका सोच इतनी जहरीली हो गई है कि वो अपने 52 करोड़ के शीशमहल के बाहर नहीं देख पा रहे हैं। दिल्ली में जगह जगह कूड़ा है, दिल्ली के अंदर पीने का साफ पानी नहीं है। भगवान बचाए ऐसे नेता से दिल्ली को। कैसे पानी कहाँ से लाती है? पानी यहाँ पर टंकी का आता है, लेकिन उसमें लैट्रिन का पानी आ रहा है इस टाइम पे, पीने के पानी में। अच्छा, एक चीज बताइए, इतने साल चीज हो गए, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कब से वादा करा था कि भाई आपकी झुग्गी और सब ठीक करेंगे, ये चीज़ साफ करेंगे, तो 10 साल से तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। क्या वो नंगी तारों को ठीक कर पाए? क्या झुग्गी में आपको बेहतर जिंदगी दे पाए? कि यहाँ पे कुछ भी नाली का कुछ कचरा साफ हुआ? कचरा कोई अभी तो हर तरफ, अभी तो हद से ज्यादा नरक है। अब तो हमारे बच्चे ये देख लो, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी हर तरफ ही केजरीवाल जी की सरकार है, एमसीडी में भी है, दिल्ली में भी। तो अगर किसी की नीति साफ होती तो कर सकता था। नहीं, अब तो बहुत ही गंदगी, बहुत ही ज्यादा, बाहर सीवर भर रहा है, लैट्रिन का पानी ऊपर चल रहा है, हमारे आ रहे हैं हितू रिश्तेदार सारे, और हमारे बच्चे भी जा रहे हैं सारे गंदगी में। यही सारे गंदगी में, मतलब वो लैट्रिन का पानी पार करके चल रही है। देखिए, जो झूठ होता है वो एक लेवल तक चलता है। अगर केंद्र में और राज्य में सेम सरकार होगी तो ज्यादा कार्य हो सकता है। जब देश भर के गरीबों को साफ पीने का पानी मिल सकता है तो हमारे दिल्ली के गरीब को क्यों नहीं मिल सकता? यही मोदी जी की विजन है। लैट्रिन गंदी होती हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने शिकायत की इसकी, जो यहाँ के आम आदमी पार्टी के अब आपको विधायक देखिए, ये पानी चलाएंगी और ये कह रही है कि यहाँ पे साफ पीने का पानी। हाँ, मतलब ये तो कुछ लोग कहेंगे। हाँ जी मैडम, गंदा पानी आ रहा है, कैसे? ये इसी पानी को पीते हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, ये कितने टाइम पानी दिन भर आता है आप लोगों को मिलता है? गंदा पानी आता बहुत है इधर। तो उसका क्या मतलब है भैया? लैट्रिन फिर का पानी आता है, अच्छा, तो कैसे पीते? फिर पीने का इंतजाम फिर और कैसे करते हो? फिल्टर का पानी मंगाते हैं। अच्छा, आइए, तो यहाँ जो लोग रहने वाले हैं, एक बार दिखाते हैं। अभी इन लोगों ने पीने का पानी अपना यहाँ पे, अच्छा ये पीने का पानी आ रहा है। ये देखिए, अगर ये ध्यान से हाँ, आप आएंगी तो एक बार इसको रोकेंगे। देखिए एक आप बार जूम करना जरा। जी, अगर आप देखें, ये अरविंद केजरीवाल जी का पानी है जो ये दे रहे हैं दिल्ली की जनता को। अगर पास में आप देखें, पूरा का पूरा पीला पानी है ये। हम यही कह रहे हैं, ये बात राजनीतिक नहीं है, ये बात बच्चों के भविष्य की है। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये इस तरह पानी को पी रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी के मन के अंदर 1% भी इंसानियत नहीं है। क्या कोई भी व्यक्ति इस पानी को पी सकता है? कोई नहीं पी सकता है। 10 साल हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार को, और अगर अभी तक पीला पानी दे रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो भगवान अरविंद केजरीवाल से दिल्ली को बचाए। अगर ये साफ पानी चाहिए तो भी हम कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनो, एक बार चुनकर देखो, साफ पीने का पानी मिल सकता है। ये दिल्ली के अंदर आपका पानी मैं दिखाना चाहता हूँ, ये अरविंद केजरीवाल का पानी, ये है। ये दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ये पानी पिला रहे हैं, ये देख सकते हैं। इससे नाते ये पीने का पानी है। हाँ जी, ये पीने का पानी है, ये पीने का पानी है। ये टंकी का पानी पीने के, खाने पीने में भी इस्तेमाल करते हैं हम। आरओ से लाके 5 रुपए का पानी जब खाना पीना बना रहे हैं। ये है सच्चाई। 10 रुपए का पड़ता है हमें पानी लाके, जितना हमारे घर में यूज होता है खाने में पीने में, वो यूज कर रहे हैं, इसलिए लेते हैं। तो आपको लग रहा है कि 10 सालों में पानी सबकी जरूरत होती है, अमीर हो या गरीब हो, तो पानी तक साफ नहीं देख पाए केजरीवाल जी? नहीं आ रहा, 2 महीने से तो पानी, 2 महीने से बिल्कुल गंदा आ रहा है। 2 महीने से वैसे तो साफ आता था। जब से ये इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं ना, जब से तो ऐसे ही पानी आ रहा है। यानी मतलब एक जो बेसिक जो नीड होती है शायद दिल्ली वालों की, क्योंकि आपने कहा कि हम 3 काम नहीं कर पाए, यमुना की सफाई नहीं कर पाए, सड़कें लंदन जैसी नहीं बन पाई, और पानी का हमने इंतजाम नहीं किया, तो इसके अलावा भी तो कई मैं अब और बताता हूँ। इन्होंने कहा था फ्री बिजली आएगी। अगर आप ये देखें कि ये आप जो आपके यहाँ पे बिल कितना बिल आया है? बिजली 3 महीने का है जी, बिल आ रहा है। हाँ, 3 महीने कितना है?
पहले आता था फ्री, अब नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा फ्री। कब से हुआ है ये ये? आप देखें, 3 महीने से नहीं आ रहा फ्री, उससे पहले तो आ रहा था फ्री बस। ये देखिए, एक बार बिल हम, हाँ ये देखिए आप 5,660 रुपए का बिल है, 62 रुपए का बिल है। पहले तो फ्री आ और रहा था, अब ये नहीं आया। टोटल पहले 6,000। तो आ रहा था फ्री, अब नहीं आया फ्री। अभी, हाँ अभी कोई आया तो आपने पूछा कि हम बिल दे रहे हैं फ्री किस बात का? बोलते हो आप किसी से? ठीक है, हाँ बोलते हैं जो आते हैं तो वो मतलब मुफ्त बिजली नहीं मिल रही ना ले करके चीजें दे, बताओ। पहले मिल रही थी, अब नहीं अब नहीं मिल रही ना, तो वो तो झूठ का पर्दा तो फाश ही हो रहा है ना, ये चीजें दे। देखिए यही हम कह रहे थे कि जो व्यक्ति के पास, ये देखिए आप, मैं एक बार बिल दिखाना चाहता हूँ जी, एक कहिए। बार पहले बिल दिखा दीजिए जरा कि ये अगर फ्री आप बिजली के देखिए दावे कि हैं। कहा गया था कि भाई दिल्ली के अंदर मुफ्त बिजली है, सच्चाई 6,080 से ज़्यादा रुपए का बिल है, 6,087 रुपीज़ का बिल है, 3 महीने का ये बिल है, मतलब प्रति माह 2,500 रुपये से ज़्यादा का बिल है। और ये हमारे झुग्गी बस्ती में रह रहे एक कबीर नगर है, पोकपाल, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो विनय जी हम कह रहे थे ज़मीन पर कोई काम नहीं हुआ, एडवर्टाइजिंग में पैसे खर्च किए गए, 52 करोड़ का शीश महल बना है। क्या नाम है आपका? मेरा लक्ष्मी नाम है। अच्छा, कितने साल से हुए यहाँ पे? मैं कम से कम 40 साल तो हो गई। अच्छा, क्या काम नहीं हुआ है? यहाँ पे काम नहीं, नाली भी भरी पड़ी है, पानी नहीं है यहाँ, है यहाँ सब कुछ गंदगी इतनी है, क्या नहीं आया, कुछ नहीं है यहाँ तो। बत्ती है, बत्ती फ्री कर रहे हैं, बत्ती हमारा तो बत्ती फ्री नहीं हुआ, मेरा तो 3-3,500 से नीचे आता ही नहीं है। मैं कोठी में महीने का कोठी में मेरा कोई कुछ लगा हुआ भी नहीं है, मेरा जाके देख लो, कोई भी आके नहीं, मेरा कुछ नहीं। पंखा कुछ नहीं, फिर भी इतना 2 मीटर लग रहे हैं, मेरा अलग है, ऊपर नीचे का अलग है, ऊपर का 4,500 का आता, नीचे 3,500 का आता है। आप सोचिए 9-10 हज़ार रुपए का बिल हम जो है कोठी में काम करने वाले हम हैं, तो कहाँ से भरेंगे इतना? अच्छा, है वो कहते हैं, का नाम है कि ये कर दिया, वो तो कहते हैं कि हमने फ्री बस भी कर दी, फ्री बिजली, और कौन सी सही है, कुछ भी फ्री। हमें तो महीना में 2 बार राशन पुराना मिलता था, वो दे दो। और राशन कौन दे रहा है? हैं? राशन तो मोदी जी दे रहे तो हैं। मोदी दे रहे, मोदी का खा रहे। हमें 4 किलो बता, मेरे घर में 10 दिन है, 10 दिन है मेरे घर में। पूरे महीने अगर राशन खाया जाए तो हमारा एक बच्चा 8 किलो 7 किलो गेहूँ खा सकता है। अब आप 4 किलो पहले सुन लो, पहले सुन लो। हाँ जी, नहीं पूर्ति होती। पहले 8 किलो कांग्रेस आई थी, तब 8 किलो गेहूँ मिला करते। देखो काकी, एक चीज है कि यहाँ अगर आपको यहाँ पे राशन जो दिया जा रहा है केंद्र से, वो भी पूरी तरीके से इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जो राज्य की सरकार है वो आप तक पहुँचने नहीं दे रही। उनका तो काम था ना आपको अच्छा पानी देने के लिए। तो फिर वो 4 किलो गेहूँ में होता क्या है बताओ जरा? हमारे बच्चे बाकी हैं, देश हमें भर अच्छी के, खुराक खाते हैं, देश भर कोई के, फ्रूट आप नहीं, उत्तर कुछ प्रदेश नहीं। अरे कम से कम खाली रोटी खाते हैं, होनी तो चाहिए रोटी भी ना। भरपेट रोटी ना मिले तो ऐसी बात नहीं है। अब देखो हमारे सामने दरवाजा पड़ता है, सामने दरवाजा बनता है, और यहाँ गंदगी रहती है, और तुम देख रहे हो, और हम यहाँ खाना पीना हमारा सब नहीं, यही देख बनता है। केजरीवाल कुछ नहीं रहा आपको। इसीलिए ऐसी सरकार चाहिए ना जो आपके जो मूलभूत जो जरूरत है, डेली की चीज है, वो कम से कम। और देखो जो है कहाँ जीती भाई है, कहाँ वाजपेयी है, कहाँ मैं तो साफ कहती तो डरती तो किसी से नहीं हो, 4 रोटी दे या ना दे, डर तो वो नहीं है। सही बताऊं, चाहे केजरीवाल हुआ चाहे मोदी जी हुए, पर एक चीज बेशक तुम बताओ, डाल रही हो, है ना, पर लेकिन कहवे बिना पीछे नहीं हटूंगी। सामने मैं बैठे ना, छोटा पर ये बच्चा तो है मेरा, छोटा बच्चा है मेरा, अभी नाती हुआ है मेरा, छोटा बच्चा है, यहाँ गंदगी नहीं है, क्या बात है? तो ये 10 साल तक आपने केजरीवाल को मौका दिया, तो 10 साल तक इसने गंदगी साफ क्यों नहीं की? केजरीवाल कहते थे वही तो बात है कि जब आपस में लड़ते रहेंगे तो एक ही। तो यही, अब मुझे बताओ, ये सवाल सही है आपका? तो वो बोलने कहते हमें नहीं पता जी, हमारे हाथ में नहीं है। और वो कह देते हैं अब मुझे बताओ, देश भर के गरीबों को तो सब कुछ मिल रहा है, दिल्ली में क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपस में लड़ाई है, तभी तो हम कहते हैं डबल इंजन ना होने देखो, देते यहाँ पे कुछ भी। आपस में लड़ते रहते हैं केजरीवाल जी, ऊपर के लोग जो मिल जाते हैं, तभी तो एक ही से किसके लिए भरे जा रहे हैं? हमें जो फार्म नहीं चाहिए, हमारे आदमी ने की मैं वो चाहिए, भरा है 2100 का। हाँ हमने दोनों के फार्म भरते, हमने दोनों के भरे, हम साफ कह रहे हैं चाहिए दोनों का, तो बस हमें हमारे आदमी की नौकरी चाहिए, और बालकन की नौकरी चाहिए, हमें नहीं चाहिए फ्री को नहीं चाहिए हमें। मेहनत के करीब बच्चा बनते करके खाए हमने। और गंदगी नहीं चाहिए, और हमें राशन पूरा चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए जमीन, झुग्गी टूटा तो जमीन चाहिए, हमें मकान बना हुआ नहीं चाहिए। साफ सीधी बात हमारी, कोई भी जीतो, चाहे केजरीवाल जीतो, चाहे मोदी जी जीतो, आम आदमी पार्टी के आदमी को कोई नहीं देखने वाला। तो नहीं, आप भी वोट देते हो, आपका भी महत्व है आपके वोट। मोदी जी सही है, सब सही है, पर लेकिन जो नीचे के लोग आता है वो काम नहीं करके देते, तो तुम खुद बदनाम हो। उनको ठीक करो ना, उनको सही करो ना, तुम करेगी नीचे के लोग। इधर आओ। हाँ, मैं कह रही जो नीचे जो तुम्हारे काम कर रहे हैं उनको तो भाई सरकार ही ठीक करेगी ना, वो नीचे तक आगे क्यों नहीं बढ़ने देते? हमें तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है, हम तो बताएं बात, हमें तो कोई सुविधा नहीं तो है। 10 साल ना मेरी बच्ची पोती है, उसका नाम दाखिला हो ही नहीं रहा कहीं भी, सरकारी स्कूल में भी ना कई बार उसमें भरते हैं, क्या बोलते हैं कंप्यूटर में, ना उसमें नाम आता ना उसमें आता।
तो कहते हैं कि हम बेटियों को, दिल्ली की बेटियों को बड़े अफसर बना। बेटी बड़ा कहाँ से पढ़ा लेंगे बेटी, जब दाखिला ही ना होने देंगे तो। यहाँ के स्कूल तो केजरीवाल जी के अंडर में है। टोकन डालो कि ये डालो, वहाँ पैसा भर देते हैं, बड़े लोगों का एंड वो करवा देते हैं, छोटे लोगों का नाम बदनाम कर देते हैं कि उनके लिए खोला है स्कूल। बड़े बड़े सरकारी बनवा दिए, प्राइवेट करवा दिए। मेरी पोती बहू के बेटी हुई थी, डिलीवरी हुई थी ऑपरेशन से, और पता नहीं कैसे डॉक्टर खड़ा हो गया, पोती की टांग सरकारी अस्पताल में? सरकारी में टांग तोड़ दी और दोबारा सुनवाई नहीं हुई। 40,000 रुपये खर्च करके मैंने भीख मांग मांग के तब मैंने अपनी पोती ठीक करी है मैंने। अब बताइए, वो तो केजरीवाल जी के अंडर में है। हाँ है ना केजरीवाल, तो मैंने बोला केजरीवाल कल आया था, मैंने बोला उसके मुंह पे, मैं डरती थोड़ी ना, केजरीवाल हो जाए कोई हो। मैं ले लेके घूमी सारे अस्पतालों में, किसी ने नहीं लिया। फिर प्राइवेट कराया मैंने, दिल्ली नोट में कराया, पैसा खर्च करके मैंने, और किसी ने यहाँ नहीं होगी वहाँ नहीं होगी, तोड़ी लोगों ने, किसी ने साथ। ये दरअसल गुस्सा दिल्ली के सिर्फ एक झुग्गी की हालत नहीं है। मैं जितने, चाहे वो सीएम कालका जी, हाँ, जब वो औरत मारी थी ना, कौन डॉक्टर नहीं थी जब मारी थी, उन हड़ताल चल रही थी उस टाइम पे, बच्ची हुई थी मेरी, तो गुस्सा हमारी बेटी पे उतारा था क्या, हमारी पोती पे? हमारी पोती की टांग तोड़ दी थी, थाई तोड़ दी थी। तो सरकारी अस्पताल आप, और ये मोहल्ला क्लिनिक वगैरह है आप लोग के? यहाँ पे कुछ नहीं है, सब वैसे पैसों से कराते हैं टेस्ट हम। तो ये कहते हैं कि हमने, ये कहते हैं हमारी उपलब्धि एक मोहल्ला क्लिनिक भी है। मोहल्ला देखिए, क्लिनिक हम खोल तो- तो दिए, हम तो- पर चल नहीं रहे। मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, चल नहीं रहे। तो क्या होता है वहाँ पे फिर? बंद पड़े हैं, कुछ भी नहीं चल रहा वहाँ पे, कुछ भी नहीं हो रहा। होगा क्या, नाम कर दिया कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए और क्या नाम है, सरकारी दवाई बेच दी, महंगी दवाइयाँ बाहर कर देते इधर उधर है। मेरी थायराइड है, मुझे थायराइड की दवाई तक नहीं मिलती है उसमें। सरकारी में दवाई नहीं है मेरी थायराइड की। बच्चों का मोहल्ला के पीछे पीछे बोलते हैं, अब बोलना चाहिए ना, सबको इकट्ठा होके नहीं है तो सामने नहीं आते लोग, यही तो कमी है, आना चाहिए ना। जो ना बोल रहे वो ना बोल रहे। सारे जने आने चाहिए ना। तो बदलाव चाहिए दिल्ली वालों को। पढ़ाई मिलनी चाहिए, हमें राशन मिलना चाहिए, हमारे ऊपर छत अच्छी होनी चाहिए, ये हम गंदगी में नहीं रहना चाहते इसमें। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने भी कहा है कि झुग्गियों के बदले हम मकान देंगे, और दिया भी है उन्होंने? दिया है, करा है क्यों नहीं करे, जो हम हमारे लिए करेंगे तो हम वोट देंगे। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी उपलब्धि गिनाई जाती है, उसमें एक हम शिक्षा मॉडल को काफी दिखाया जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़िए आप। शिक्षा मॉडल को दिखाया जाता है, आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, लेकिन हालत ये है। हाँ देखिए, मैं कह रहा हूँ, अगर आपने इनके सेंटिमेंट को समझा होगा तो इनका सेंटिमेंट में मैसिव एंगर है और गुस्सा है। अब दिल्ली में होता क्या है कि दिल्ली की ये सरकार जो है वो सिर्फ केंद्र से 24 घंटे लड़ती रहती है, वो कार्य नहीं करती है। जब उन्होंने अपना 52 करोड़ का शीश महल बनाया तब तो केंद्र ने कोई रुकावट नहीं डाली। सीधी सी बात है कि भाई 10 साल, आप बहुत बड़े 10 साल होते हैं, 10 साल के अंदर आप क्या, अगर दिल्ली की जनता को साफ पीने का पानी नहीं दे पा रहे, 10 साल के अंदर अगर आप दिल्ली के अंदर यहाँ पे नालियाँ ठीक नहीं कर पा रहे, बिल्कुल बेसिक काम की बात कर रहा हूँ, 10 साल के अंदर अगर आप अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, अब आप लोग देखिए, लोगों के बिजली के बिल भी आना चालू हुआ है, पंजाब में भी बिजली के बिल आ रहे हैं, क्योंकि इनका पूरा गवर्नेंस का मॉडल फ्रॉड और फ्लॉप हो चुका है। तो अगर आप 10 साल में मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे तो आप क्या वादे करने की बात कर रहे हैं? तो मेरे हिसाब से दिल्ली की जनता इस वक्त समझ चुकी है कि झूठे वादे हैं। आप कितना भी फॉर्म अरविंद केजरीवाल भरवा लें, पर पंजाब की एक महिला के खाते में 100 रुपए भी नहीं डाल पाए वो, ये सच्चाई है। और अगर पंजाब से लेकर दिल्ली तक एक ही चीज़ है कि अरविंद केजरीवाल जी सब कुछ पैसा जो है अपने खुद के परिवार के ऊपर खर्च करते हैं, पर ज़मीन पे कुछ नहीं खर्च करते। मुझे बताइए, नाली ठीक करना सबसे बेसिक काम होता है किसी भी नेता का, साफ पीने का पानी पहुंचाना सबसे बेसिक काम होता है। 4 करोड़ घर तक मोदी जी ने साफ पीने का पानी पहुंचाया है, तो ये क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? अब जब बिजली भी कहीं भी फ्री नहीं आ रही है, आपने देख लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं कितना गुस्सा है। केजरीवाल जी सिर्फ झूठ बोलते हैं, घोषणा करते हैं, कार्य नहीं करते। इस वक्त बिल्कुल एडिटेड वीडियो भी नहीं है, जो पानी हमने दिखाया वो, और ये मुझे मुंबई की धारावी वाली वो जो गली होती है ना, शायद ये वैसी दिख रही है। तो पहले ही मैं माफी मांग लूं अगर अंधेरा हो, थोड़ा डार्क हो, कोशिश कर रहे हैं आ जाने के, आगे बढ़े थोड़ा। हाँ, तो ये कंडीशन है, ये दिल्ली की झुग्गी है। हाँ। कि अगर ये स्थिति अभी है रात के समय, ये महिला सुरक्षा के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरीके से अगर अंदर हम जा रहे हैं और ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे वापस से बार बार कह रहा हूँ, ये लाइफ के लिए भी डेंजरस है, क्योंकि जिस तरीके से तारें लटकी पड़ी हैं, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई बच्चा बाहर घूम जाए तो किसी की भी जान जा सकती है। तो एक आम जनमानस की जिंदगी को अरविंद केजरीवाल जी ने उसकी वैल्यू कितनी कम कर दी, इससे आप समझ सकते हैं। मतलब आप अगर दिल्ली, कोई पूछता है आप कहाँ रहते हो, दिल्ली, तो खुद में एक देश की राजधानी है, कैपिटल है, आपको लगता है कि एक तरीके से मजाक बना दिया ये है? देश की कैपिटल का हाल अरविंद केजरीवाल जी ने किया है।
ये उन्होंने देश की कैपिटल का हाल किया, जो आप देख सकती हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट केजरीवाल जी हैज़ डन। और हम यही कह रहे हैं कि आपने 20 साल तक कांग्रेस को भी देख लिया, आम आदमी पार्टी और आपदा को भी देख लिया, 5 साल आप देख लीजिए। और अगर 5 साल के अंदर अगर हम चेंज नहीं करेंगे, अगर हम स्थिति को बेहतर नहीं करेंगे, तो आपके पास 5 साल बाद ऑप्शन हो गई। ये है रियलिटी। तो बात है जनता की, और जनता को अगर इस हालत में कोई छोड़ रहा है तो ये अमानवीय है, ये घोर पाप है। उन्हें इतना ये कौन करता है? अपने हाथों से करती हैं हमारी औरतें। कौन साफ करता है? पूरी गली अंदर जाओ और पूरी गली में तुम देखा हमारी औरतें खुद अपने हाथों से करती हैं। बोलिए। कोई कर्मचारी इधर को नहीं बढ़ता, कोई कर्मचारी इधर को नहीं बढ़ता, नाली सफा कर। और पूरे कभी नगर में कर नेताजी आते हैं चुनाव के समय, अभी उपचुनाव होने वाले हैं तो आए थे, सब लोग आते हैं, आ रहे हैं, अपने अपने वोट मांगने सभी आ रहे हैं बेटा। मगर जाके सब भूल जाते हैं, कोई ना करते, रोड डेली करते, नंबर से नाली खुद करती है। हम खुद करते हैं नाली, इधर कोई जमादार नहीं आता नाली करने। यहाँ पे लेडीज का नंबर लगा हुआ है सफाई के। देखिए, मैं भी फोन पे ये चेक कर रहा था कि क्या हुआ है इतना देश दिल्ली में। मैं भी फोन पे चेक, दिल्ली में इतना कूड़ा है कि एक नेता ने जाके अरविंद केजरीवाल जी के घर के सामने पूरा कूड़ा रख दिया और कहा कि भाई ये देखो स्थिति ये है। देखिए, मैं सीधी बात पूछ रहा हूँ, क्या दिल्ली में आज यहाँ पे साफ पीने का पानी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ये जो आप लोग भी झुग्गियों में जा रहे हैं, ये एक तरीके का एक्टिविज्म है। तो लग रहा है कि एक एक्टिविस्ट यानी केजरीवाल जी को हराने के लिए एक एक्टिविस्ट बनना पड़ेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जितने भी कार्यकर्ता जितनी भी बार चिल्लाएं कि जिंदाबाद जिंदाबाद, उससे बेसिक सवाल का आंसर नहीं मिलता है। 100 बार उनके कार्यकर्ता चिल्लाए पैसे देके, वो अलग बात है। पर मैं वापस से बात कहूँगा, बात यह है कि केजरीवाल जी ने कहा था मैं राजनीति बदलने आऊँगा। वो खुद बदल गए, पर राजनीति को मोदी जी ने बदल दिया। ये हालत है झुग्गियों की, रास्ता ही हम रास्ता भी ढूंढना। तो बीच में जगह तो आनी चाहिए सनलाइट की। तो इसी हालत में बच्चे पलते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, उनको अलग बीमारियां, विटामिन डी की कमी और कूड़े करकट का अंबार वो अलग है। तो ये हालत है दिल्ली की। कोशिश करें हम भी आपको वो तस्वीर दिखाने की, क्योंकि सिर्फ लोग दिल्ली को सीपी के नाम से जानते हैं और इंडिया गेट के नाम से जानते हैं ये, लेकिन देखिए, हम लोग सीधी बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक 10 साल हो चुके हैं, इनफैक्ट 20 साल हो चुके हैं। 10 साल कांग्रेस के, 10 साल आम आदमी पार्टी आपदा के। क्या 10 साल के अंदर साफ पीने का पानी दिल्ली में मिला? नहीं मिला। कार्यकर्ता वाली बात जिनको जो करना छोड़ी, साफ पीने का पानी आम जनता को नहीं मिला। 10 साल के अंदर कूड़े के ढेर नहीं ठीक हुए। 10 साल के अंदर अरविंद जी ने अपना शीश महल बना लिया, 2026 करोड़ का शराब घोटाला कर दिया, पर बेसिक सुविधाएं नहीं दी। और आज महिलाओं के खाते में 1 रुपए नहीं डाले और सबका बिजली का बिल बड़ा आ रहा है। 2 मिनट खड़े होकर इन पे बात कर लूं। जो आपको लग रहा है कि जो अव्यवस्था है दिल्ली में, एक जो मिनिमम जो गवर्नेंस होनी चाहिए 10 सालों में वो भी नहीं हो पाई है। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल आएंगे तो दिल्ली के अंदर बिजली का बिल बढ़ेगा, दिल्ली के अंदर टूटी सड़कें टूटी रहेंगी, दिल्ली के अंदर साफ पीने का पानी नहीं मिलेगा, दिल्ली के अंदर सिर्फ कूड़े के ढेर रहेंगे। हम ये कह रहे हैं कि बेसिक गवर्नेंस क्या होता है? जनता की मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना। मोदी जी ने 4 करोड़ घर बनाए और यहाँ पे अच्छे घर दे सकते हैं। उन्होंने 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों घरों तक साफ पीने का पानी पहुँचाए, यहाँ पे साफ पीने का पानी दिल्ली में पहुँचा सकते हैं। और हम 2,500 रुपये महिलाओं के खाते में सम्मान की राशि देने की बात कर रहे हैं, जो हम लोगों ने देश के अलग अलग राज्यों के अंदर दिया है। और 21,000 रुपये गर्भवती महिला को देने की हम बात कर रहे हैं। बेसिक बातें हम लोग कर रहे हैं। तो ये लार्जर पॉइंट नेताजी ये है कि क्या दिल्ली बेहतर ज़िंदगी चाहती है? क्या दिल्ली ये चाहती है कि जो आम बच्चे दिल्ली के अंदर आगे चढ़ के बड़े हों, उनको साफ पीने का पानी मिले? अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। झूठे वादे और सिर्फ झूठ भ्रष्टाचार चाहती है तो अरविंद केजरीवाल पर जाएगी। तो मेरे हिसाब से इलेक्शन भ्रष्टाचार और झूठ बनाम सत्य और अच्छे गवर्नेंस मॉडल के बीच में, और हम वो एक ऑल्टरनेटिव के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। आप अगर 2015-20 में आया कर होंगी तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 10 में से 10 लोग सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की पहले बात करया करते थे। अब अगर आप देख रहे हैं कि मैसिव गुस्सा आम आदमी पार्टी के कोर वोटर्स के अंदर भी है। तो भले कोई ऊपर कुछ भी कहे, अंदर सबको पता है कि केजरीवाल जी 10 साल में फेल हो चुके हैं हर गवर्नेंस के पैरामीटर पे। अच्छा, दिल्ली चुनाव के बीच बीजेपी के जो यहाँ पे बीजेपी अध्यक्ष हैं दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा जी को भी हमने देखा कि वो झुग्गियों में गए, उन्होंने रात्रि प्रवास किया, बच्चों के साथ समय व्यतीत किया, वहाँ के रहने वाले लोगों से बातचीत की। अब वही काम दोबारा से केजरीवाल एंड टीम भी लगने जा रही है, झुग्गियों में वो भी प्रवास करने जा रहे हैं। तो ये क्या कॉपी करने से आप जनता के दिलों में वो जगह बना पाएंगे? जो व्यक्ति की नीति और नीयत इतनी जहरीली है कि वो ये सोच भी सकता है कि भाई यमुना माँ का जो पानी है, जो वो कहा करते थे कि 10 साल तक यमुना
साफ नहीं करी तो मुझे वोट मत देना। अब वो कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग उसमें जहर डाल रहे हैं, मतलब हरियाणा और दिल्ली को लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर उनकी ज़मानत जब्त हो गई थी। तो अगर अरविंद जी को कोई भी चुनेगा तो उसको पता है कि ये काम नहीं कर सकते हैं। और भले वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हो गए, और हर कार्यकर्ता पिछले 1 साल से हर झुग्गी बस्ती के अंदर जाकर जनता की समस्या को जानने का प्रयास कर रहा है, उनके सुख दुख में खड़े रहने का प्रयास कर रहा है। दिल्ली इस बार जब वोट करेगी, दिल्ली इस बार बदलाव करेगी, ये इस वक्त का ग्राउंड सेंटिमेंट है, और इस बार बीजेपी की सरकार आने वाली है। 2 मिनट। एक और सवाल, आप क्योंकि सेफोलॉजिस्ट भी रह चुके हैं, आप इन पूरी परिस्थितियों को कैसे देख रहे हैं? देखिए 38% वोट शेयर हमारा पिछली बार था। हम लोग दिल्ली का चुनाव हमेशा से एक 32-33% का चुनाव हुआ करता था, ट्राइपोलर चुनाव हुआ करता था। हमने वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्रॉस कर लिया है, जिस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के आधार पर अब हम सरकार बना सकते हैं। अरविंद जी और आम आदमी पार्टी जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड के ऊपर है। उनके जो पुराने अलायंस पार्टनर है वो भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं। जब ये इंडी अलायंस के लोग थे, अगर आप देखेंगे हरियाणा में आपस में लड़े थे, उनकी सरकार नहीं भाजपा की सरकार बनी। महाराष्ट्र में आपस में लड़े, उनकी सरकार नहीं भाजपा की सरकार बनी। और अब दिल्ली में आपस में लड़ रहे हैं तो उनकी सरकार नहीं हमारी सरकार बनने जा रही है। 38.67% हमारा वोट शेयर था। अगर हम हमारा पिछली बार का 50% भी गेन कर लेंगे तो हम सरकार बना लेंगे। और 10 सेकंड में आपको एक और जवाब दूंगा। मनीष सिसोदिया खुद अपनी पटपर्गन की सीट छोड़कर भाग जाते हैं। अगर उनको लगता है कि भाई अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बहुत माहौल होता तो मुझे बताइए 1500 वोट शिफ्ट करना कुछ भी नहीं होता। पर उन्हें पता है कि केजरीवाल जी के नाम पर उनको वोट नहीं पड़ रहा, इसीलिए पटपर्गन छोड़कर वो भाग जाते हैं। उसके बाद में जिसने 50,000 की वोट से सीट जीती थी सीमापुरी की, वो भी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को छोड़ जाता है। तो हर वोटर को पता है कि चुनाव हार रहे हैं, नई दिल्ली भी वो हारेंगे, और ओवरऑल भी आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव हारने वाली है और भाजपा सरकार बनेगी। समय बहुत कम है आप लोगों के पास भी। एक आखिरी सवाल की 8 तारीख को क्या होने वाला है फिर? 8 तारीख को दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनेगी। जैसे हरियाणा में लोग सरप्राइज हुए थे, इस बार दिल्ली में भी आप देखिएगा सब जो दूर से चुनाव को देख रहे हैं वो एक अंडर करंट जो केजरीवाल जी के खिलाफ है, वो अंडर करंट आपको पोलिंग बूथ पे दिखेगा। केजरीवाल जी इतने भयभीत हैं कि अभी वो पंजाब से शराब लाकर दिल्ली के गली गली झुग्गियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी नेक टू नेक फाइट है। बहुत बधाई आप लोगों को पहले से। तमाम पार्टीज इस वक्त अब लगी पड़ी हैं, क्योंकि एक तरीके से कह सकते हैं कि अब आखिरी चरण जो है वो समय नज़दीक आना। बहुत धन्यवाद द पैम्फलेट के साथ बातचीत करने के लिए प्रदीप जी आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।